नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज हम 8.3 एक अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत ही आसान तरीक़ों से आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 8.3 सॉल्व करने से पहले कुछ त्रिकोणमितीय कोणों का फॉर्मूला आप लोग ध्यान कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये कुछ फार्मूला है और इसी के उपयोग करके हम पूरे 8.3 का पूरे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो वो फार्मूला इस प्रकार है। वो फार्मूला है त्रिकोणमितीय कोणों का सूत्र। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए, कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट ए, कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए, सेक 90 डिग्री माइनस कोसेक ए, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। कहने का मतलब है कि दो कोण है इसमें, ठीक है। दो कोणों का योग 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो वो कोण संपूरक कोण कहलाता है। तो अगर मान लीजिए कि साइन 90 डिग्री में से कोस का ए हम अगर घटा देंगे तो साइन का व्युत्क्रम मतलब साइन के अपोजिट कोस ए में बदल जाएगा। मतलब कि साइन 90 डिग्री में से इसका हम जो मतलब ये ए मतलब मान के चलिए कि ये थीटा का मान है, तो साइन 90 डिग्री में से हम इसका ए घटा देंगे तो ये जो साइन है वो कोस ए में बदल जाएगा। उसी तरह से कोस 90 डिग्री में इसका अगर हम थीटा का मान अगर इसमें हम घटा, थीटा का मान यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो ये घटा दे तो कोस साइन में बदल जाएगा। इसी तरह से टेन 90 डिग्री में से ए को हम अगर घटा दे तो टेन कॉट में बदल जाएगा। इसी प्रकार से कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कोसेक में बदल जाएगा, कोसेक सेक में बदल जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसका ध्यान रखते हुए हम 8.3 सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मान के चलिए कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1, साइन 18 बटे कोस 72 है। तो आप देख लीजिए कि ये दो कोण मतलब साइन 18 डिग्री है और कोस 72 डिग्री है। आपने एक टेबल पढ़ा होगा पीछे, तो उसमें था कि साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, यानी कि लास्ट 90 डिग्री था। यानी कि साइन 18 डिग्री और साइन 72 डिग्री को जब जोड़िएगा तो आपका 90 डिग्री पूरा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि साइन 18 डिग्री और 72 डिग्री, 72 और 18 90 होगा पूरा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। आइए हल करते हैं इसको। साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री, तो आप या तो ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए या तो नीचे वाले को चेंज कर दीजिए। अगर ऊपर वाले को हम चेंज करेंगे तो वो कोस में बदल जाएगा, और कोस को अगर हम चेंज करेंगे तो वो साइन में बदल जाएगा। मतलब आप इस बात का स्वतंत्र हैं कि आप या तो ऊपर वाला चेंज कर दीजिए या तो नीचे वाला चेंज कर दीजिए। तो आइए हम ऊपर वाला चेंज करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का मान 18 डिग्री है। कहने का मतलब है कि 90 में से हम वैसा क्या घटाए कि 18 भी बचा का बचा रह जाए और 90 पूरा का पूरा भी हो जाए। कहने का मतलब है कि 90 में से हम कितना घटाए तो ये 18 बचेगा।
तो वो संख्या है 72 जो आपका नीचे दिया हुआ रहेगा। तो 90 में से 72 घटाइए, ये डिग्रियां हैं, है ना। साइन 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटा दिए और नीचे में है कोस 72 डिग्री। तो ये निकल के हमारा आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। हमने अभी आपको बताया था कि साइन 90 डिग्री में से थीटा का मान जब घटता है तो वो कोस ए में चेंज हो जाता है ना। साइन 90 डिग्री में से जब ये थीटा का मान घटेगा तो वो कोस ए में चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कितना 72 डिग्री, और नीचे 72 डिग्री है ही। कोस 72 डिग्री दोनों कट जाएगा, क्रॉस, आंसर हमारा हो जाएगा 1। इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। tan 26 है, कोट 64 है। ये दोनों कोण को जोड़िएगा तो 90 होगा। या तो ऊपर वाला चेंज कर लीजिए या तो नीचे वाला चेंज कर लीजिए। आइए हम चेंज करते हैं। तो हम ऊपर वाला चेंज करते हैं, यानी कि tan 90 मतलब 90 में से कौन सा ऐसा संख्या घटाए कि ये 26 का 26 रह जाए और 90 पूरा भी हो जाए। तो 90 में से वो संख्या 64 है और नीचे कोट 64 बचा है। तो यहाँ हो जाएगा tan बदल जाएगा। तो tan यहाँ क्या चीज़ में बदल जाएगा, देखिएगा। tan 90 डिग्री में से थीटा का मान जब घटता है तो कॉट ए में बदल जाता है। तो कॉट 64 डिग्री, नीचे में भी कोट 64 डिग्री, दोनों कट गया, आंसर हमारा 1 हो गया। इसी तरह से प्रश्न संख्या हम 3 में चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में हम लोग देखते हैं कि साइन कॉस 48 है और साइन 42 है। इसको भी हम हल करते हैं वही फार्मूला से। तो कॉस 48 है, चलिए हम 48 को ही चेंज करते हैं। तो कॉस 90 डिग्री में से हम क्या घटाते कि 48 बचा का बचा रह जाए, तो वो संख्या 42 है, और माइनस साइन 42 डिग्री। तो हमने अभी बताया था कि कॉस जो होता है वो कॉस 90 डिग्री में से अगर थीटा का मान अगर हम घटाते तो वो साइन में चेंज हो जाता है। हमने अभी एक प्रश्न संख्या 1 में बताया था। तो कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है, दोनों कटने के बाद ये हमारा 0 आंसर होगा। इसी तरह से प्रश्न संख्या हम 4 सॉल्व करते हैं। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कॉसेक 31, आप दोनों में से किसी को भी चेंज करते हैं। तो आइए हम सेक 90 डिग्री 59 डिग्री को हम चेंज करते हैं। तो कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 में से कौन सा संख्या घटाए कि 59 बचा का बचा रह जाए, तो वो संख्या आ जाएगा 31। तो हम यहाँ लिखेंगे जब कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री में से जब थीटा का मान घटेगा, है ना, सेक 90 डिग्री में से सेक 90 डिग्री में से थीटा का मान घटेगा तो ये कोसेक में बदल जाता है, कोसेक में बदल जाता है 31 डिग्री, दोनों कैंसिल, 0 आंसर। तो दोस्तों कितनी आसानी से हम ये 8.3 का 4 प्रश्न हम लोग हल कर लिए हैं। आगे के प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे। तो प्रश्न संख्या 2 हम लोग हल करते हैं।
तो प्रश्न संख्या 2 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1048, 1023, 1042, 1067 बराबर 1। यानी कि ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, तो LHS बराबर RHS हमको करना है। तो हल करते हैं, आइए। तो हल पहले हम LHS निकाल लेते हैं। तो LHS बराबर दिया हुआ है 1048, 1023, 1042, 1067 डिग्री। अब आप देखिए, थोड़ा ध्यान लगाइए कि क्या 48 और 23 को जब हम जोड़ेंगे तो दो समपूरक कोण के बराबर होगा यानी कि नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि 48 और 23 को जोड़ेंगे तो 90 होगा या नहीं। तो 48 और 23 को यदि आप जोड़िएगा तो 90 नहीं होगा। मतलब जोड़ के देखिए, 8 और 3 11, और 4 और 2 6, और 1 7, 71 आया। तो जोड़ा तो नहीं लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दो संख्या को जोड़ने से 90 आ जाए, वो दोनों को साथ में लिखेंगे, और दूसरा संख्या लिखेंगे जो, मतलब इसमें 4 संख्या है, तो कोई दो संख्या सबको बराबर बराबर में लिखेंगे जो दोनों दोनों कोण को जोड़ने से 90 हो जाए। तो 1048 में 1023 जोड़े तो 90 नहीं आया, 1042 अगर जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये दोनों को हम साथ में लिखते हैं, 1048 और 1042, और इधर बच जाएगा 1067, यहाँ बच जाएगा 1067 और 1023। देखिए, 48 और 42 को जोड़िए 90 होगा, और 67 और 23 को जोड़िएगा तो फिर 90 होगा। अब आ जाइए, अब आप 48 और 42, तो अब आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। या तो इसको चेंज कर दीजिए, 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 है ना। तो मतलब हमको 1 लाना है किसी भी हाल में। तो 10 90, अब 90 में से ऐसा क्या चीज़ को हम घटा दें कि यहाँ 48 बना का बना रह जाए, तो वो संख्या हो जाएगा हमारा कौन सा, 42, और इधर 1042 बचा हो। अब 1067 और 1023, चलिए हम 1067 को छोड़ देते हैं, 1023 को करते हैं। तो 1090, ऐसा कौन सा संख्या इसमें से हम घटा दे कि 23 बचा का बचा रह जाए, तो वो संख्या 67 होगा। सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। वीडियो को बार बार पुश करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, और बार बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। अब 1090 माइनस 42 डिग्री, कहने का मतलब है सर कि अगर हम 10, देखिए 1090 डिग्री में से जब थीटा का मान हम घटाएंगे तो ये कोट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये हम कोट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज़, कोट 42, और यहाँ हो जाएगा 1042, बच जाएगा 1067, और जब 1090 डिग्री में से थीटा का मान हम घटाएंगे, यानी थीटा मतलब 67 डिग्री, थीटा का मान घटाएंगे तो अभी अभी हमने बताया था कि ये कोट में चेंज हो जाता है, जो होगा कोट 67 डिग्री। अब देख लीजिए, तो कॉट 67, कॉट 42 डिग्री और 1042 डिग्री, है ना। तो कॉट कॉट थीटा का मान, जो कॉट थीटा का मान होता है, यानी कॉट
कॉट थीटा का जो मान होता है वो टेन के व्युत्क्रम होता है। तो कॉट थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। यानी कॉट का व्युत्क्रम जब हम करते हैं तो tan 42 डिग्री होता है ना। तो ये बच जाएगा tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो tan का जब हम व्युत्क्रम करते हैं tan सॉरी सर, यहाँ हो जाएगा कॉट। हाँ, तो ये रह जाएगा tan 67 डिग्री, और कॉट का जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/tan 67 डिग्री। समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये गुना में है, क्या चीज़ में है, ये आपस में सब गुना में है। तो tan 42 खत्म हो जाएगा, tan 67 खत्म हो जाएगा, हमारा बच जाएगा 1 और गुने 1, 1 गुने 1 बराबर होता है 1। यही तो हमको लाना था। तो LHS बराबर आया और RHS हमारा दिया हुआ है 1। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आशा है कि यह अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब प्रश्न संख्या 2 का पहला नंबर हिसाब बन गया है और प्रश्न संख्या 2 का दूसरा नंबर सॉल्यूशन हम ज्ञात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कोस 38 कॉस 52 साइन 38 साइन 52 बराबर 0, यानी कि ये LHS हुआ, ये 0 RHS हुआ। तो हम सबसे पहले हल करते हैं LHS को। LHS बराबर हमारा है कॉस 38 कॉस 52 साइन 38 साइन 52। उसी टर्म से चलेंगे जो पहले नंबर हिसाब में हम लोग बनाए थे। तो कॉस 38 कॉस 52 किसी भी एक को आप चेंज कर दीजिए। तो आइए हम कॉस 38 को चेंज करते हैं, कॉस 90। तो कॉस 90 में ऐसा क्या हम घटा दें कि कॉस 38 का 38 बना रहे, तो वो संख्या है 52। क्या है, 52। माइनस साइन 38 साइन 52 है। तो आइए हम साइन को ही चेंज कर देते हैं, साइन 38 को चेंज कर देते हैं। अब 90 में से ऐसा कौन सा संख्या को घटाना है 90 डिग्री में से जो 38 का 38 बना रहे, तो वो संख्या 52 है। आपके आगे ही संख्या दिया हुआ रहता है और रहेगा भी। थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है कि चेंज कैसे होता है, कॉस क्या चीज़ में चेंज होगा, साइन क्या चीज़ में चेंज होगा। तो आपको ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो इसी से आपका पूरा 8.3 सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला से आपका बन जाएगा। तो हमने देखा है अभी कि कॉस 90 में से 52 को घटाए, 90 में से 52, 90 डिग्री में से 52 डिग्री को घटा दिए। तो कॉस जब चेंज होगा, तो यहाँ देखिए कॉस जब चेंज होगा तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो कॉस चेंज होगा साइन में 52 डिग्री, यहाँ पे है कॉस 52 डिग्री, और साइन चेंज होगा तो ये कॉस में चेंज होगा, कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री। अब देखिए आपको दिखाई देगा कि ये दोनों और ये दोनों सेम है ना। ये सॉरी, ये माइनस नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन में है।
ये दोनों और ये दोनों सेम है, एक प्लस में है और एक के आगे माइनस लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि अगर अगर प्लस 8 रहे और माइनस 8 रहे तो दोनों कट जाता है और आंसर आता है क्या, 0। तो इसी तरह से ये दोनों आपस में कट जाएगा। अरे देखिए ना भाई, साइन 52 कॉस 52 कोस 52, और हम इसको ऐसे भी काट सकते थे एक ही बार में, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है, तो बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, 0। तो ये LHS हमारा क्या आ गया, 0, और RHS हमारा क्या है, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट करें।